नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मौर्य, लक्ष्मी टेक्सटाइल बनारस से। आज हम बात करने वाले हैं कि कपड़े के बिजनेस बहुत सारे लोग करने के लिए सोचते हैं और वो क्या गलती कर जाते हैं कि बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन 2 4 6 महीने के अंदर अंदर में उनको समझ में आता है कि यार जितने उत्साह के साथ हमने इस बिजनेस को करा था और जो सोचकर किया था उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जो अर्निंग करना चाहिए था वो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप कहीं भी अगर किसी भी सेलर या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास जाते हो तो पहला गलती आप लोग वहाँ ये कर जाते हो कि आप लोग जो प्रोडक्ट का चयन करते हो, जो माल की खरीदारी करते हो, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग वहां कर जाते हैं। दूसरी गलती ये होती है कि आप बहुत बार क्या होता है कि आप क्या तो जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो या आप उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो। अगर आप ज्यादा कर दो तो भी परेशान रहते हो और नहीं कम करते हो तो भी आप परेशान हो जाते हो। तो इस वीडियो के अंदर में इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम कुछ बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप कहाँ से माल लेंगे और कैसे लेंगे और किन किन बातों को आप अगर ध्यान देते हैं तो आपको आपके बिजनेस में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए पहले हम इस विषय में बात कर लेते हैं कि आप माल की खरीदारी कैसे करेंगे। आप चाहे बनारस आए, हमारे लक्ष्मी टेक्सटाइल पे आइए या आप कहीं और जाइए, तो माल की खरीदारी अब ऐसा नहीं है कि ये वाली साड़ी आप जब खरीदने बैठते हो तो अरे यार ये वाला साड़ी बहुत अच्छा है, अच्छा प्राइस भी इसकी अच्छी मिल रही है, तो इसी साड़ी को आपने क्या किया, दुकानदार से बोला भैया इसका जो है कि 100 पीस कर दो या 50 पीस कर दो। फिर आपने जो है कि दूसरी कलेक्शन देखा, फिर आप उसमें जो है कि 150 पीस जो है कि करवा लेते हो। दुकानदार जो है कि आपको माल दिखा रहा है, आपने जो है कि बोला 50 इसका, 50 इसका, 25 उसका, 40 उसका, उसने नोट कर लिया और पता लगा कुल मिला के आप जो है कि 4 5 डिजाइन की ही साड़ी खरीद कर लाखों रुपये का बिल आपका रेडी हो गया। अब उस कंडीशन में आप जो है कि संकोच में पड़ जाते हो कि भाई हमने तो चयन कर लिया, अब व्यापारी को बोलूं तो कैसे बोलूं कि नहीं भाई 50 की जगह अब जो है कि 10 कर दो। आप सोचते हो कि यार व्यापारी भी नाराज हो जाएगा, गुस्सा करेगा, और अक्सर ऐसा जो है कि होते हुए आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है। तो इसलिए हम कहें आपसे कि आप पहले तो एक अच्छे और जेन्युइन दुकानदार को खोजिए, मैन्युफैक्चरर को खोजिए जो आपकी इन छोटी छोटी बातों को समझे। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ अगर कोई भी ग्राहक खरीदार आते हैं तो मैं उनको साफ बोलता हूँ कि चलो ठीक है आपको ये साड़ी पसंद है, लेकिन आप जब इस साड़ी को पसंद करके लेकर जाओगे आप अपने दुकान में रखोगे। चूंकि आप नए बिजनेसमैन हो, आपको ट्रेंड में क्या चल रहा है वो पता नहीं है, आप इसको अपने दुकान में रखोगे तो जो कस्टमर आपके दुकान पे विजिट करेंगे तो आपके पसंद से तो माल नहीं लेगा ना। कस्टमर का अपना खुद का पसंद होता है, उनका खुद का अपना टेस्ट होता है और आप लोग अपने पसंद से उठा कर लेकर जाते हो। अगर हम आपको देखते हैं कि अगर आप लोग इस टाइप की गलती करते हो तो पहले मैं वहां आपको जो है कि बोलता हूं, तो आप 1 लाख 1.5 लाख के अमाउंट में कम से कम 40 से 50 डिफरेंट कलेक्शन रखिए। लो टू हाई जाइए, हाई टू लो आइए। अगर आप इस ढंग से कलेक्शन जो है कि अपने दुकान में रखते हैं तो आपका दुकान चलने का
चांसेस जो है कि ज़्यादा होती है, क्योंकि कस्टमर जब आएगा तो 500 उंगली जैसे बरोबर नहीं है। किसी को 500 रुपये वाली भी साड़ी चाहिए और किसी को 5,000 रुपये वाली भी साड़ी चाहिए। पता लगा आपने 500, 700, 800 का रेंज लिया ही नहीं, सब क्या तो महंगा रख लिए हो, नहीं तो आप टोटल सस्ता रख लिए हो, तो भाई जिसको महंगा चाहिए आप उसको जो है कि नहीं दे पाओगे। तो पहली गलती तो देखिए ये हो गई। और दूसरी गलती हम आपकी बताने जा रहे हैं आपको, आप लोग समझिएगा, जो भी नए व्यापारी हैं, खास करके जो नए बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए। दूसरी गलती आप लोग कहाँ करते हो, सबसे बड़ी गलती, कि किसी का वीडियो आपने देखा और उसका वीडियो देखने के बाद आप जो है कि मोटिवेट हो जाते हो। मोटिवेट होना अच्छी बात है, लेकिन बिना तजुर्बे के, बिना जानकारी के, किसी भी विषय में आपको उस बिजनेस के विषय में कोई भी नॉलेज है नहीं, कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपने 2-4 जो है कि वीडियो देखा, 2-4 लाइन सुना, मोटिवेट हुए, जो भी जमा पूंजी है या दोस्तों से या रिश्तेदारों से लेकर आप सीधे निकल पड़ते हो बनारस की ओर या सूरत की ओर। नहीं भैया अब तो मुझे बिजनेस ही करना है। तो बिजनेस ही करना है तो कोई भी काम अगर आप करने जाओगे तो आप पहले उस काम को समझोगे, तभी आप कोई काम कर पाएंगे, या उसको समझोगे तभी आप जो है कि सीखोगे, तभी कर पाओगे। तो आप सीखते नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नए ऑफिस के अंदर आपकी जॉब लग रही है तो पहले आप वहाँ का पूरा सिस्टम समझना होगा आपको, कि यहाँ पे कैसे काम होता है, किस काम को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। जब वहाँ की सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी तब आप वहाँ पे काम करना अच्छे से स्टार्ट करोगे। लेकिन आप लोग जो है कि इन चीज़ों को ध्यान ना दे करके आप सीधे चले आते हो बनारस, सूरत, कपड़ा खरीदते हो, अपने गांव में जाते हो, क्या तो खुद का दुकान है या रेंट पे आप जो है कि लेकर अपना चालू कर देते हो। तो काम चालू करने से पहले या बनारस या सूरत जाने से पहले आपको अपने उसी लोकल एरिया में जहां आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो पहले वहां 10, 12, 15 किलोमीटर के अंदर में आप जो है कि एज ओ कस्टमर बन के जो है कि 2, 4, 10, 15, 20 दुकान पे जाइए। हो सके तो आप 100, 200, 500 रुपये के उनके इधर से खरीदारी भी कर लीजिए। तो वहाँ आपको जो है कि मालूम होगा कि इस समय मार्केट के अंदर में आखिर कौन से कपड़े की, कौन सी फैब्रिक की या किस टाइप की साड़ी की ट्रेंड चल रही है और लोग सबसे ज्यादा कौन सा लेना पसंद कर रहे हैं। तो एक जानकारी तो ये हो जाएगा आपको। और दूसरी जानकारी आपको ये हो जाएगी कि अगर वहाँ आप 10 दुकान में विजिट करते हो और 150 प्रकार की आप कलेक्शन जो है कि देखते हो, तो किसका क्या रेट है, क्या प्राइस है, कैसा फैब्रिक है, ये सारी चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छा हो जाती है। तो जब आप इतना काम करके सूरत या बनारस आएंगे और किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास, किसी भी होलसेलर के पास या किसी के भी गद्दी पे जब बैठोगे या हमारे ही गद्दी पे, तो आपको जब हमारे यहाँ की रेट दिखाई जाएगी, फैब्रिक दिखाई जाएगी, साड़ी का कलेक्शन दिखाया जाएगा, तब आप जो है कि उस समय एक अच्छा निर्णायक डिसीजन ले सकते हो कि हाँ, मनोज भैया की दुकान पे गए हैं लक्ष्मी टेक्सटाइल में, उन्होंने जो साड़ी दिखाया, यह साड़ी जो है कि मनोज भैया ने जो है कि 2000 का दिखाया और यही साड़ी हमने देखा था अपने यहाँ 4000 की बिक रही थे। तो उस समय आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, आप समझ पाओगे कि कौन सी माल खरीदनी है और कौन सी माल नहीं खरीदनी है। हमारे यहाँ से कुछ भी खरीदारी करते हो, जैसे हम तो 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार में भी आपको
सेट वाइज माल लगाकर पूरी एक रेंज कलेक्शन बना करके 25-30-40 हजार रुपये में भी 40-50 साड़ियों का रेंज हम आपका बना देते हैं। 500 रुपये से लेके 3000, 3500, 4000 रुपये तक की साड़ियों का, कि आप एक छोटा सा बिजनेस आप अगर करना चाहें तो अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको 3 मंथ का टाइम भी देते हैं कि अगर 3 मंथ के अंदर में जो कलेक्शन आपका बिक गया, यानी कि जो हीरो कलेक्शन है आपका, आप उसकी जो है कि पहचान भी कर लीजिए, कौन सा रेंज आपके साइड में जो है कि ज़्यादा चल रहा है, किस टाइप की फैब्रिक ज़्यादा चल रही है, आपको उसकी जो है कि पहचान भी हो जाएगी। बाकी 3 महीने के अंदर में आप जब भी चाहें, जो माल आपका सेल नहीं हो रहा है तो उस माल को रिटर्न करके आप उस माल को हमसे ले लीजिए, जो आपके यहाँ अच्छे तरीके से चल रही है और 2 पैसा आपको अच्छा अर्निंग दे रहा है। तो हम ये भी फैसिलिटी, सुविधा आप लोगों को देते हैं। क्योंकि देखिए, हम मात्र आपको कपड़ा बेचते नहीं हैं, हम आपके साथ जो है कि खड़े रहते हैं कि अगर आप खड़े रहोगे और आप जैसे हमारे और 1000-2000 माताएं, बहनें, भाई हमारे अगर जो है कि घर से भी बिजनेस करके अगर वो 2 पैसे की अर्निंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको 2 पैसा मिलेगा, आप फिर मेरे पास आओगे, फिर हमसे माल लेकर जाओगे, फिर बेचोगे, फिर आओगे, तो आप खड़े होते हो तो हमें भी मजबूती से अपने बिजनेस के अंदर में, व्यापार के अंदर में खड़े होने का पावर मिलती है। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। फिर आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं। आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार।